फ्लावर ए साइन ऑफ लव। क्या ये साइन ऑफ लव किसी कंट्री की इकोनॉमी को पूरा तबाह कर सकता है? जी हाँ, यही हुआ कुछ 17th सेंचुरी में, जब डच की इकोनॉमी वॉज बूमिंग एंड एट द सेम टाइम एक फ्लावर की इंडस्ट्री ने पूरी की पूरी इकोनॉमी क्रैश कर दी। 17th सेंचुरी में डच रिपब्लिक दुनिया की सबसे अमीर और एडवांस इकोनॉमीज में से एक बन चुका था। एम्स्टर्डम का स्टॉक एक्सचेंज दुनिया का पहला ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट था। बैंकिंग सिस्टम भी मॉडर्न हो रहा था। थैंक्स टू इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन, द नीदरलैंड dominated the global market, especially in spices, textiles, and precious metals. In terms of politically, Dutch Republic politically stable थी। स्पेन की वॉर खत्म हो चुकी थी। मर्चेंट एलाइड्स ने गवर्नमेंट संभाली हुई थी। There was space, there was peace, prosperity and freedom of enterprise। 17th सेंचुरी में डच मर्चेंट्स ने इंडिया के साथ ट्रेड करके जबरदस्त प्रॉफिट कमाया। वैसे उस वक्त के मर्चेंट्स ने और इन्वेस्टर्स ने ट्यूलिप बल्ब में स्पेकुलेट करने के लिए यूज किया। Now we will talk about the reason for tulip mania crash। The economy was in boom, politically stability थी, लेकिन कोई फाइनेंशियल रेगुलेशन नहीं थी, ना कोई सेंट्रल अथॉरिटी जो स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग को रोक सके। मार्केट्स वर फ्री बट अनरेगुलेटेड, और जब बाजार में कोई रोक टोक ना हो तो अपना रंग दिखाती है लालच। अब हम बात करेंगे ट्यूलिप की इम्पोर्टेंस इन नीदरलैंड। असल में यूरोप का फूल नहीं था, ये आया था ऑटोमन एम्पायर से एक एक्सोटिक और रॉयल सिंबल के तौर पे। ट्यूलिप अराइव्ड इन नीदरलैंड्स इन द लेट 1500s, इंपोर्टेड फ्रॉम ऑटोमन एम्पायर। डच लोग इस फूल से इतना अट्रैक्ट हुए कि उन्होंने इसे अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बना लिया। बिकेम अ स्टेटस सिंबल, a sign of sophistication and wealth in Dutch people। कुछ ट्यूलिप वैरायटीज जैसे कि सेम्पर अगस्टस में ऐसे रंग थे जो किसी ने पहले नहीं देखे थे। These colors were caused by a mosaic virus which made the petal streaked and unique। और जब कोई चीज रेयर होती है उसकी कीमत बढ़ने लगती है। अब बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक की, जो है फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट का। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आप आज की डेट पे फ्यूचर की मार्केट प्रिडिक्ट करके एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। आपको ये जान के हैरानी होगी कि 1630s में ट्यूलिप एक फूल एक ऐसी चीज थी जिसकी वजह से उस वक्त में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए। यस, अ कॉन्सेप्ट वे अहेड ऑफ इट्स एक्चुअल टाइम। उस वक्त में स्मॉल टाइम्स में इनफॉर्मल ट्रेड होना स्टार्ट हुई ट्यूलिप बल्ब्स की, और यही वो टाइम था जब के मार्केट में एक स्पेकुलेशन बल्ब क्रिएट होना स्टार्ट हुआ था। और जब एक लालच हद से ज्यादा बढ़ती है तो एंड पे क्या होता है ये हम सब जानते हैं। फरवरी 1637 में हार्लेम में एक ट्यूलिप ऑक्शन होने वाली थी। सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे प्राइस और ऊपर जाएगी। इट वाज सपोज्ड टू बी जस्ट अनदर प्रॉफिटेबल नाइट, लेकिन उस रात कोई बायर नहीं है। कुछ दिन पहले असल में एक ट्यूलिप डील कैंसिल हुई थी। एक बायर ने बल्ब लेने से मना कर दिया। कहना था कि दाम अब ज्यादा हो गए हैं। दैट सिंगल रिफ्यूजल शूट द होल वर्ल्ड्स कॉन्फिडेंस इन ट्यूलिप बल्ब। लोगों को पहली बार लगा शायद ये दाम सच में अनरियलिस्टिक है। फियर स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। ऑक्शन से पहले ही रूमर चल रहे थे मार्केट गिरने वाली है। सबने सोचा मैं पहले भाग लेता हूँ। नो वन शोड अप, और वो साइलेंस वो था शोर से भी ज्यादा खतरनाक। इट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द एंड। प्राइस गिरने लगी, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने लगे, लोग बैंकरप्ट हो गए। द ट्यूलिप दैट वंस सिंबलाइज्ड वेल्थ नाउ सिंबलाइज्ड रुइन। अब हम बात करेंगे अर्ली वार्निंग ऑफ ट्यूलिप मेनिया क्रैशेस। एक फिलोसोफर डर्क वेन ने पम्फलेट लिखकर वार्न किया था ट्यूलिप हैव नो इंट्रिंसिक वैल्यू, बट हिज वॉइस वाज drawn in the noise। लोगों ने उसकी बात नहीं सुनी, हर कोई सिर्फ प्रॉफिट देख रहा था। Greed silenced wisdom। अब हम बात करेंगे ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ ट्यूलिप मेनिया क्रैश की। It becomes the first documented speculative bubble in the history। इसमें लोगों ने बबल क्रिएट होते हुए और उसका बस्ट आउट होते हुए देखा। ब्रिटिश और फ्रेंच थिंकर्स ने इस पर रिसर्च की। उन्होंने समझा कि जब मार्केट में इरेशनल बिहेवियर हो तो कोलैप्स इनएविटेबल होता है। This even shaped the future financial theories from Adam Smith to modern behavioral economics। While tulip mania didn't crash the whole global market, planted the seed of global financial awareness। It was the first time the world saw how speculation could destroy wealth, and that lesson echoed far beyond the Netherlands। ट्यूलिप मेनिया ने उस वक्त एक बात साबित कर दी कि स्पेकुलेशन विदाउट सब्सटेंस हमेशा तबाही की तरफ जाती है, और मार्केट को हमेशा ओवरसाइट की ज़रूरत होती है। बिना ओवरसाइट के और बिना रेगुलेशंस के हर चीज़ तबाही की तरफ जाती है। इससे हमने लेसन ये सीखा कि डोंट चेज द इल्यूजन्स। फूल खूबसूरत चीज़ है मगर फूलों से इकोनॉमी नहीं चलती।